एक महिला जब जब अपने पति से बातचीत करती है तब तब पति उसका उससे अच्छे से बात नहीं करता था, बल्कि झुंझलाहट में बात करता था। चाहे वो बात फोन पर हो या फिर आमने सामने हो, पति उससे कभी ठीक से बात नहीं करता था। एक तरफ तो ठीक से बात नहीं कर रहा है, दूसरा उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसलिए भी घर में कुछ ज़्यादा खुशहाली थी नहीं। मियाँ और बीवी के बीच में अक्सर झगड़े होते थे, परेशानी होती थी। तब महिला ने अपने आप को बिजी रखने के लिए सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर अपना एक अकाउंट बना लिया। और अकाउंट बनाने के बाद उस पर वो लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजती थी, और जो उधर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी तो उनके स्वीकार भी करती थी। वो देखती क्या है कि जो उसका पति है, पति ने नाम बदलकर फेसबुक पर अपना अकाउंट बना हुआ था। तो उसकी पत्नी को एहसास होता है कि शायद ये जानबूझकर मुझे इसीलिए ही परेशान करता है कि यहाँ पर महिलाओं से बातचीत करता होगा। लेकिन उस महिला ने भी हिम्मत जुटाते हुए अपने उसी नंबर पर मेरे पति को रिक्वेस्ट भेज देती है और बातचीत करना शुरू कर देती है। जैसे रिक्वेस्ट भेज जाती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है रिक्वेस्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक पति वो है जो सामने मिलता है, वो अक्सर उससे बदतमीजी करता है, अनाप शनाप बातें करता है, गालियां देता है। और एक व्यक्ति वो है जो फेसबुक पर उससे बहुत अच्छे से सलीके से बातचीत करता है। वो महिला भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार पति कौन सा खेल खेल रहा है, क्या गेम खेल रहा है। देखते ही देखते वक्त का पहिया आगे जरूर बढ़ रहा था, लेकिन मियाँ और बीवी में कुछ तकरार इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मियाँ और बीवी दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन उधर जो फेसबुक पर बातचीत कर रही है, बातचीत के दौरान ये सिलसिला कभी कम नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, और ये दोनों आपस में बहुत सारी बातचीत क्या करते थे। तब उस महिला को ये एहसास होता है कि दरअसल जिसको ये अपना पति समझ रही है वो उसका पति है ही नहीं, बल्कि उसके पति का हमशक्ल है। उस व्यक्ति से इतना लगाव हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है। तभी वो उस व्यक्ति से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है। जब उस महिला ने उस व्यक्ति से ये पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे घर का एड्रेस ये है, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। उस महिला के बारे में भी पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहती हो, तो वो महिला भी अपने बारे में बता देती है। और देखते ही देखते पता चलता है, जब उसने गूगल पर ही सर्च किया कि वो मुझसे कितनी दूर रहता है, तो पता चलता है कि 2859 किलोमीटर दूर रहता है। लेकिन उस महिला ने हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाने के बाद 2859 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। दूरी तो वो तय कर लेती है, लेकिन वो जेल चली जाती है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इस कहानी से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के अंदर एक इलाका है ज्वालापुर, और ज्वालापुर में ही वैष्णवी एनक्लेव के निकट एक रामानंद इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर दरअसल पति और पत्नी रहते हैं। पति का नाम होता है श्यामदास और पत्नी का नाम होता है स्वीटी। दोनों देखने में ही अच्छे सुंदर हैं और अपना होटल पे काम कर रहे हैं। इन्होंने एक होटल को लीज पर लिया हुआ है। जो भी यहाँ पर उनके होटल में आता है, रुकता है, खाना खाता है और अपने चला जाता है। मोहल्ले में भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी कोई अपने घर पे बुलाता है तो आराम से घर पे भी चले जाते हैं। जिंदगी बड़ी खुशहाल बीत रही थी। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब, आपसे एक बात करनी है। आप अलग तरह की बोली बोलते हैं, भाभी जी अलग तरह की बोली बोलती हैं। ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये बोली अलग अलग क्यों है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। तो उसने पूछा फिर भाभी कहाँ की रहने वाली हैं? बोले भाभी भी मेरे पास की हैं। लेकिन जो सही से जवाब दे नहीं पाया। ये सिलसिला ऐसे ही आगे चलता रहता है, लेकिन मोहल्ले वालों ने कभी इस बात पर एतराज़ नहीं किया, कोई शक नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूछा था उसको शक हो जाता है और वो सीधा थाने पहुंच जाता है। थाने जाकर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्वालापुर में जो ये रामानंद इंस्टीट्यूट है वहाँ वैष्णवी एनक्लेव है। यहाँ पर रहने वाला एक पति और पत्नी कुछ अलग हैं। आपको इस मामले की जांच पड़ताल करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिरकार क्या मामला है। जब बात पुलिस तक पहुंच जाती है तो पुलिस ने इस मामले की जांच एलआईयू को दे दी। अब एलआईयू ने इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। इस व्यक्ति इनके श्यामदास को बुलाया जाता है थाने, और श्यामदास से कहा जाता है कि अपनी पत्नी को भी लेके आना। जब श्यामदास से पूछा जाता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो वो कहता है कि साहब एक गांव लगता है खरगेन, और थाना लगता है हिरी, और जिला है उसका बिलासपुर, और प्रदेश है उसका छत्तीसगढ़। यहाँ पर उसने हरिद्वार के अंदर एक होटल को लीज पे लिया हुआ है। पिछले 4 साल से वो यहीं रह रहा है। जैसे उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखा जाता है, तस्दीक की जाती है, तो उसके पिताजी का नाम, उसके भाई का नाम, उसके परिवार का नाम, वहाँ आसपास की लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। तो उसने हर सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। अब नंबर पत्नी का आता है। पत्नी का नाम होता है स्वीटी। स्वीटी से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम स्वीटी बताती है। साथ ही उससे पूछा जाता है कि तुम अपने जो दस्तावेज हैं वो भी दिखाइए। अब दस्तावेज के नाम पर उसने अपना आधार कार्ड दिखाया, उसने पैन कार्ड दिखाया, उसने ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा दिया, और भारतीय पासपोर्ट जो होता है वो भी दिखा दिया। साथ ही जो विवाह का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, प्रमाण पत्र होता है, उसने वो भी दिखा दिया। पुलिस को जो भी वेरिफिकेशन में कागज चाहिए थे वो सारे के सारे कागज दिखा दिए गए। लेकिन जब उस महिला से बातचीत चल रही थी तो बातचीत से, उसकी बोली से
कुछ अलग ही लग रहा था उसमें। जैसे बांग्ला भाषा होती है उसमें उसका टच आ रहा था। उसे बार बार पूछा जा रहा था, तो ठीक है आप अपने पिताजी का नाम बताइए। पिताजी के नाम पे महिला थोड़ी अटक जाती है। पिताजी के पिताजी का नाम पूछा जाता है तो वहां भी थोड़ा सा उलझ जाती है। फिर उसे नानी के नाम पूछा जाता है, दादी के नाम पूछा जाता है, बहन के नाम पूछा जाता है, बुआ का नाम पूछा जाता है। इस तरह के बहुत सारे नाम थे। अब पुलिस ने यानी कि एलआईयू ने जो उसकी हिस्ट्री थी उसको खंगालना शुरू कर दिया कि आप कहाँ रहती हैं, आपका गांव कहाँ है, आप दोनों कैसे मिले। जब पुलिस ने तमाम सवाल शुरू कर दिए तब वो सवालों के जवाब में टूट जाते हैं, और जैसे ही टूटती हैं तब उसका असली नाम सामने आता है। उसका असली नाम होता है सहेला बेगम, जो उसके पिता का नाम होता है फूल मियाँ। रहने वाली होती है बांग्लादेश में, एक कुमिला जगह है, और कुमिला सदर दक्षिण में एक बाघमारा लगता है इलाका, वहां पे ही गांव लगता है होलोडिया। होलोडिया की वो रहने वाली होती है, ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। फिर उसके घर की तलाशी ली जाती है, और तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि उस जगह का जो नेशनल आईडी कार्ड होता है, जैसे अपने यहाँ आधार होता है, ऐसे ठीक उनके यहाँ भी ऐसे ही आधार जैसा एक नेशनल आईडी कार्ड होता है जिससे पहचान हो सकती है। साथ ही उनका जो पासपोर्ट होता है वो पासपोर्ट, उसके घर की तलाशी लेने के बाद पासपोर्ट मिल जाता है, और वो भी बांग्लादेश का। पुलिस ने बस इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिरकार तुम दोनों कैसे मिले, कैसे नहीं मिले। और ये जो पूछताछ हो रही थी, पूछताछ चल रही थी 8 अप्रैल 2026 को। पुलिस ने अब इस महिला यानी कि जिसने अपना नाम स्वीटी बताया था लेकिन उसका असली नाम सहेला बेगम होता है, पुत्री फूल मियाँ, उसके बारे में और कुछ पूछा जाता है। साथ ही जो श्याम दास होता है, पुलिस उसको भी हिरासत में ले लेती है। और हिरासत में लेने का सिर्फ एक ही कारण था, रहने वाली बांग्लादेश की है, पैन कार्ड यहाँ का, आधार कार्ड यहाँ का, डीएल यहाँ का, विवाह का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी यहाँ का है, और भारतीय पासपोर्ट भी बन चुका है। ये सब एकदम से कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ? इस महिला ने जब बताना शुरू किया, उसने कहा कि साहब मेरी शादी हो चुकी थी, और जिससे शादी हुई थी उसका नाम, उसके जो पति का नाम होता है अमीर हमजा होता है। अमीर हमजा से उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका जो पति था एक तो गरीब था, और गरीब होने के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। कई बार तो बहुत ज़्यादा मारपीट भी कर दिया करता था, और मारपीट करना, बदतमीजी करना, सही से जवाब नहीं देना, इस तरह की बातें थी। परिवार ने शादी जरूर कर दी थी, मैंने निभाने की तमाम कोशिशें की लेकिन निभा नहीं पाई, इसलिए उसने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। जब वो इस बीच में पति उससे लड़ाई झगड़ा करता था, तभी उसने इसी बीच में अपना फेसबुक पर अपना एक अकाउंट भी बनाया हुआ था, और उस अकाउंट के माध्यम से ही पता चलता है कि उसके पति की शक्ल जैसे दिखने वाला एक व्यक्ति उसके पास रिक्वेस्ट भेजती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। और वो जब उससे बातचीत करती है तो शुरू में उसे लग रहा था कि उसने पति नहीं, एक फेक नाम से आईडी बनाई हुई है, और फेक नाम से आईडी बनाने के बाद वो शायद महिलाओं से बातचीत करता होगा, लेकिन वो उसका सचमुच में असली पति था ही नहीं। वो तो इंडिया का रहने वाला व्यक्ति होता है। उससे नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, दोस्ती हो जाती है, दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। जब उसने अपना एड्रेस बताया तो उसने कहा ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए चली आती हूँ। अब बात मिलने की आती है, तब उस महिला ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। यानी कि बांग्लादेश की रहने वाली है, भारत में जब वीज़ा के लिए उसने अप्लाई किया है तो उसका वीज़ा मंजूर कर लिया जाता है, और 20 मार्च 2023 को वो 90 दिन के लिए इंडिया आ जाती है। इंडिया में उसको भ्रमण करना था, घूमना था, और इसी हिसाब से उसने वीज़ा भी लगवाया था। दिल्ली में आके उसका हवाई जहाज उतरता है, और जब यह हवाई जहाज उतरता है तो सीधा वो दिल्ली में जहाँ जहाँ घूमना था, जो उसे आसपास के इलाके में जहाँ जहाँ घूमना था, 90 दिन तक तो वो ऐसे ही रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन जब उसको वापस जाना था तो वो वापस नहीं जाती, बल्कि यहीं ठहर जाती है। अब यहाँ की जो खुफिया एजेंसी थी उन्होंने उसको तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन जहाँ ढूंढते हैं उसको मिलना मुश्किल था। जो डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज थे, उसने छुपा लिए, और वो एक नई पहचान के साथ रहना शुरू कर देती है। दरअसल उसका जो प्रेमी था जिसका नाम श्याम दास होता है, श्याम दास से उसकी मुलाकात होती है। जब उसकी वीज़ा की अवधि खत्म हो जाती है तब वो श्याम दास के साथ दिल्ली में ही रहना शुरू कर देती है। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद सीधा वो हरिद्वार जाते हैं, जहाँ पर श्याम दास ने एक होटल को लीज पर लिया हुआ था। यहीं रहने के बाद कोशिश करता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो बनवाता है देहरादून से, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाता है उसके हरिद्वार से, और वो पति और पत्नी की तरह से ये मार्च 2023 से लेकर अब तक यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन देखने वाले में दोनों ठीक ठाक हैं, और उस लड़के की यानी श्यामदास की जो उम्र होती है वो लोग 46 साल के आसपास होती है, और इस महिला की जो उम्र होती है वो लोग 41 साल के आसपास होती है। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन बातचीत करने का जो तरीका होता है वो अलग था। यही बात कुछ लोगों को भाती नहीं है, उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर दाल में काला है। और ये जब सवाल किए जाते थे तो सवाल का वो सही से जवाब नहीं देता था। अगर उसने गलती से भी ये बोल दिया होता कि वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, उसने उससे शादी की है, तो शायद कोई इतना शक भी नहीं करता। लेकिन बात पुलिस तक पहुंच जाती है, पुलिस तक बात एलआईयू तक पहुंचती है, मामले की जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल होने के बाद इनकी बहुत सारी चीज निकल के सामने आ जाती है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद 9 अप्रैल 2026 को इन्हें जेल भेज दिया। साथ ही जो इनके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, विवाह का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ये सब जो मिले हुए हैं,
ये डॉक्यूमेंट्स बनाने में किसने मदद की है, ये तो कानूनन अपराध हो जाता है और ऐसी स्थिति में उनकी भी तलाश शुरू हो जाती है कि आखिर वो कौन कौन है, किसने इस मामले में उनकी मदद की है। इसी बीच में मीडिया वालों ने जब सवाल जवाब करना शुरू किया है कि ये यहाँ पर बांग्लादेश से इंडिया आती है और एक श्याम दास के साथ रहना शुरू कर देती है, स्वीटी के रूप में रह रही थी, तो ये रह सकती है, यानी कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया सीमा हैदर का। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते सीधा इंडिया आ जाती है और उत्तर प्रदेश के रबुपुरा गांव में वो सचिन मीना के साथ रहना शुरू कर देती है। 4 बच्चे इसके पास पहले से थे और 2 बच्चे उसके और हो जाते हैं, उनकी 6 बच्चे भी हैं, लेकिन वो घर में रहती है, यहाँ रहती है, जेल कभी नहीं गई। एक दिन के लिए जेल जाती है लेकिन दिन बाद जमानत हो जाती है। लेकिन स्वीटी के साथ ऐसा नहीं हुआ। तब पत्रकारों ने ये भी सवाल किया। वैसी स्थिति में मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, हर एक पहलू के संबंध में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इससे हो सकता है कि कुछ और मामला हो, तो इसलिए देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस इसमें अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो भी मैंने आपको बताया है ये पुलिस के ही द्वारा खुलासा किया गया है। आगे वो महिला किस इरादे से आई है, क्या वो कहानी जो उसने सुनाई है बांग्लादेश वाली वो सही है नहीं है। हालांकि जो बांग्लादेश के राजदूत हैं भारत के अंदर, उनसे भी संपर्क किया गया है, उनसे बातचीत की गई है और भी इसमें जुड़े हुए कुछ पहलू की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस महिला ने यहाँ आने के बाद श्यामदास से शादी की और उसने बस इस श्यामदास से एक ही बात कही थी कि तुम्हारी शक्ल मेरे पति से मिलती है और मैं भावनात्मक रूप से तुमसे पूरी तरह से जुड़े हुई हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा ही महसूस होता है जैसे कि उसका पति अमीर हमजा ही मेरे सामने है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही शेख अकील अहमद हैं, उनके दोस्त हैं और दोस्त की पत्नी का जन्मदिन है। वो रहने वाले हैं तेलंगाना के नजीबाबाद इलाके में रहते हैं। और बड़ी अजीब बात ये भी है कि जो इनके दोस्त हैं, पति और पत्नी दोनों ही ब्लाइंड हैं, वो देख नहीं सकते। लेकिन उन्होंने पहले भी हमसे 1-2 बार बातचीत की है। तो मैं उनकी दोस्त की पत्नी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मियाँ और बीवी के लिए कि आप लोग अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। और हरियाणा की रहने वाली गीता हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। गीता को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें उमेश मेहरा हैं, अनुज कुमार हैं, मुजफ्फरनगर से अनिल हैं, हरियाणा से सोहना, दिलखुश कुमावत के से रहने वाले हैं, प्रियंका यादव, राजकुमार माहौर ग्वालियर से, गोलू व सुंदरी हैं, अशोक दहिया बाड़मेर से, शिवराम सिंह राठौर पानीपत हरियाणा से, टुड्डू रोबिन मोहम्मद मस्तान मक्का से हैं, शिफा मेरठ से, औरंगजेब हाथगांव से, मोहम्मद फैसल सैफ़ी, सुफियान शेख सीतामढ़ी से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।